मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है वॉन्टॉन्ग्स की, और हम बनाएंगे मज़ेदार से क्रिस्पी से वॉन्टॉन्ग्स। तो चलिए जी, हमने क्या लेना है इसके लिए। हमें चाहिए आटा। सबसे पहले मैंने आटा लिया है 2 कप, और इसके अंदर हमें ऐड करना है हस्बे ज़ायक़ा नमक। हमें इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, जैसे कि ऑयल हो गया या बेकिंग पाउडर या सोडा। ऐसी कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड नहीं करनी सिवाय पानी, नमक और आटे के। हमने इसकी डो बनानी है। टाइट सा आटा गूंदना है, सख्त सा आटा गूंदना है। मैंने इसके अंदर हाफ कप जो है पानी ऐड किया है 2 कप आटे के अंदर, और उसी के अंदर मैंने इसको गूंद लिया है। कोई और चीज़ ऐड नहीं की इसके अंदर मैंने। और ये देखिए, ये 2 कप आटा मैंने इसको गूंद लूँगी अच्छी तरीके से, ये देखिए। और बस आप इसको गूंदते जाइए, और इसी आटे के अंदर, इसी पानी के अंदर आपने इसको अच्छी तरीके से गूंदना है। और इसके बाद जब ये मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको रख देना है साइड पे रेस्ट होने के लिए, तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए। तो ये अच्छा सा रेस्ट हो जाएगा और फिर आराम से इसको हम दोबारा फाइन करेंगे। तो फिलहाल जो है वो मैंने इसको अच्छा सा रफ सा मैंने गूंद लिया है इसको, और इसको रख दूंगी मैं रेस्ट होने के लिए। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमने क्या करना है। इसके ऊपर आपने थैली चढ़ा दीजिए, या कोई श्रिंक रैप है तो वो कर दीजिए, और बस इसके बाद इसको रख दीजिए ढक के एक साइड के ऊपर। हम आ गए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें चाहिए खीमा। मैंने ली है 1 पाव चिकन का खीमा लिया है मैंने। आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया हरी मिर्च और हरा धनिया है मेरे पास। नमक है इसमें ज़ायक़ा। 1 टेबल स्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस लिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल है। 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर है। 1 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस है, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्चों का। तो बस जनाब वाली इन सबको हमने मिक्स कर लेना है अपने एक बॉल में। और मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर दिया है, बस आप भी इसी तरह ऐड कर दीजिए और अच्छा सा इसको मिला लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। तो बस जनाब हमारा जो है फिलिंग भी तैयार हो गई है अपने वॉन्टॉन्ग्स के लिए। तो बस जनाब अली जल्दी जल्दी से मैंने इसको मिक्स कर लिया, और जनाब अली ये बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी। तो जनाब अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और रख दीजिए साइड के ऊपर, और आ जाइए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है डो के साथ। हमने आधा घंटा हो गया है तो हमने डो को निकाल लिया, और जनाब इसको अच्छी तरीके से मज़ीद फाइन करूँगी मैं। इसको अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। छोटे छोटे पेड़े बना लिए मैंने, और मैंने इसके बाद इसको गूंदा है ताकि आसानी से ये जो है ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े मुझे। और छोटे छोटे पेड़ों को मैंने अच्छी तरह से जो है वो क्लीन कर लिया है, फाइन कर लिया है। तो बस आप भी इसी तरीके से कर लीजिए अपने पेड़ों को, और पेड़ा बना के साइड पर रख दीजिए। और दोबारा से हमने इसको थैली चढ़ा के रख दिया। अब हमने क्या करना है, थोड़ी देर के बाद 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसको जो है वो बेलना है। बेलने के लिए मैंने इसमें खुशकी का इस्तेमाल किया है, जो आपको नज़र आ रही है वो खुशकी नहीं है, आटा नहीं है, वो मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कॉर्नफ्लोर लगाएं, तो उससे बड़ा अच्छा सा जो है वो चिपकती भी नहीं है रोटी, और उसमें एक टेस्ट भी आ गया था, क्रिस्पी बहुत हो गए थे मेरे। तो आप इसको इसी तरीके से कीजिए जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। मैंने अच्छी तरीके से इसको बेल लिया। अब इसके बाद मैं इसको कटर की मदद से जो है मैं इसके टुकड़े कर लूँगी स्क्वायर शेप के। वो मैंने 2 इंच के स्क्वायर शेप काटे हैं, ये देखिए इस तरीके से आप इसको काट लीजिए। अच्छी सी पट्टियाँ बना लीजिए, ये देखिए 2 इंच का मैंने रखा है, ये देखिए इस तरह से इसको काट लिया। सारी पट्टियाँ मैंने सारे जो थी रोटियों को बेल लिया था, और इस तरह से इसको काट लिया था। आप भी इसी तरीके से सारी रोटियों को बेल के काट के एक साइड पर रख लीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते, बिल्कुल भी नहीं जुड़ते, और बहुत मज़े से ये बन गए। बहुत अच्छी तरकीब थी ये बनाने की, और आप ये देखिए बड़े आसानी से मैंने इसको बना लिया है। और बस यही हमारा मेहनत का काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये अगर सही होगी तो आपके वॉन्टॉन्स भी अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो जनाब अली बस इस तरह से मैंने इसको काट लिया और काट के साइड पर रख दिया। मैंने इसको इसके अंदर रखने से पहले जो था वो मैं क्या करूँगी, थोड़े से कॉर्नफ्लोर जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी इसके अंदर, ताकि मज़ीद भी ये जुड़े नहीं। थिकनेस आपने देख ली कितनी पतली बनाई है मैंने रोटी। तो बस आप इसी तरीके से बना लीजिए, और जनाब अली इनको रख दीजिए साइड के ऊपर इस तरह से। देखिए बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहे, मैं इनको किस तरह से उठा रही हूँ, रख रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल अलग अलग हैं सारे, और बहुत आराम से ये काफ़ी देर तक रखे रहे मैंने
इसको रखा रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जुड़े। जब मैंने इनको बनाने लगी तो ये बिल्कुल अलग अलग थे। तो बस जनाब अली और मैंने ले लिया अपना कीमा जो हमने मैरिनेट होकर रखा था। अब आपने क्या करना है, एक छोटी प्याज लेनी है, उसको बारीक काट लेना है और इसके अंदर इसको ऐड कर लेना है ताकि ये मज़ीद मज़ेदार सी हो जाए, जूसी सी हो जाए। तो देखिए ये हो गया हमारा तैयार। एक कटोरी में पानी ले लीजिए और जनाब अली अब है असल आपका इम्तिहान। देखने में चीज़ें जो आसान लगती हैं वो बनाने में इतनी आसान नहीं होती। मुझे जब भी पता चला जब मैंने इसको बनाया कि वाकई जो चीज़ें देखने में आसान लग रही होती हैं बाज़ दफ़ा वो इतनी आसान होती नहीं है जितनी आसान हमें नज़र आ रही होती है। तो देखिए मैंने आपको एक शेप बता दिया बना के, आपने भी इसी तरीके से बनाना है। मेरे हाथों पे जो सफ़ेद नज़र आ रहा है आपको ये है कॉर्नफ्लोर। जो मैंने कॉर्नफ्लोर आटे पे लगाया था वही सूखने के बाद उसकी शक्ल कुछ उंगलियों पे ऐसी हो गई है। तो देखिए दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। आपने इसको डबल करके इस तरह से जोड़ना है और इस तरह से मोड़ना है और तरीक़ा मैंने आपको दिखा दिया है। ये तरीक़ा आप देख लीजिए कि मैंने किस तरह से पानी चारों तरफ लगा लिया और इसके बाद थोड़ा सा मैंने रखा है कीमा और इसको हमें डबल कर लेना है। डबल करने के बाद जितने बबल्स हैं वो निकाल देने की कोशिश कीजिए कि बहुत करीब तक इसको जो है आप प्रेस करें बहुत अच्छी तरीके से चारों तरफ से। और उसके बाद जो थोड़ा सा पानी लगाइए और इस तरह से इसको घुमा के दबा दीजिए। तो ये इस तरीके से ये शेप आ जाएगी। और जनाब अली ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगते हैं। कोई भी काम जो है वो एक दो वक्त में नहीं आ जाता। बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह की तरफ से टैलेंट होता है इंसान के अंदर, लेकिन आप भी कर सकते हैं क्योंकि जब सब कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो बस जनाब अली यही सोच के जो है मैंने इसको ट्राई किया और देखिए बिला आखिर मैं कामयाब हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, 4-6 बनाने के बाद मैं जो था मुझे ये आसान लगने लगी और बहुत जल्दी से मैं इसको बनाने लगी। तो जनाब बस आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन करें आप मुझसे ज़्यादा अच्छे बना लेंगे इसको और बहुत अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसमें और बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, 4-5 डिज़ाइन से, लेकिन मैंने 2 ही को ट्राई किया और जनाब अली बस मुझे ये बहुत हल्के हल्के बनाती रही तो मुझे ये आसान से लगने लगी। तो बस जी आप भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आए, आपके जो है वो ज़्यादा अच्छे बने वॉन्टन्स और आप इसको बार बार बनाएँ। तो जनाब ये देखिए सारे बना कर रख लिए। मुख्तलिफ शेप मैंने बनाने की कोशिश की, कुछ कामयाब है कुछ नहीं हुए। तो अब ऑयल गर्म कर लिया और इसके अंदर मैंने इसको फ्राई कर लेने हैं, गोल्डन कर लेने हैं। जब तक गोल्डन हो जाए, अच्छे से रंग आने लगे तो बस आपने इसको निकाल लेना है। तो बस जनाब ये बहुत जल्दी से बन जाएंगे और यकीन करें जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। आप मुश्किल हो जाता है हाथ रोकने को और आप इसको बार बार खाते हैं। तो बस जनाब अली मज़ेदार से वॉन्टन्स बनाइए और रमज़ान में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, खिलाइए उनको भी। तो बस जनाब मैं जल्दी से इसको उलट पुलट करके इसका गोल्डन सा कलर ले आती हूँ। जैसे ही गोल्डन कलर आएगा मैं इसको डिश आउट कर लूँगी और आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। तो जनाब ये देखिए कितने मज़े और इतनी क्रिस्पी थे, इतने कुरकुरे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस जनाब अली आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए बस इसका कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब मैं करती हूँ उसको डिश आउट और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। टैन टैन ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक। तो जनाब बस आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे हम आपसे ज़रूर। और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो इसका भी बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने फीडबैक भी दीजिए। तो बस जनाब चलती हूँ, फिर मिलूँगी, जल्दी मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।